जान ले लेता। मजबूर, चलो देखा जाएगा जो होगा। चल पहले हाथ आगे कर। हरामजादे नंबर 1 2 हाथों को मत काटना, इधर दीजिए ध्यान, अगर कहा माना नहीं तो ले लो तेरी जान। कहाँ का तू रहने वाला? देखा तुझे मैं आज। भाग यहाँ से जाए भी, वरना ले लूं जान। छोड़ दे इस नौजवान को, वरना मारू जान से। और सारे लोग जानते हैं गिरधारी बहलिया के नाम से। इसका मतलब कि तू चिड़ीमार है। मैं चिड़ीमार हूँ। चिड़ीमार, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसके साथ साथ तू भी मारा जाएगा। खुरदार और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे कड़पना बे कदम आगे बढ़ाया। अरे कड़पना बे पीर तू, अरे वार करो सिर का तेरा कलेजा। क्या देखते हो? तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। ये दरिंदा कौन था और तुम्हारा हाथ क्यों काट रहा था? भाई साहब, महाराज ने कहा कि खजाने में जितनी मोहरें हैं उसकी गिनती करो। मैं मोहर की गिनती करके राम कुमार को दिया था और ये कमीना चुपके से जाकर मोहरों से भरा हुआ बैग मेरे कमरे में छुपा दिया। तलाशी होने पर दोषी मैं पाया गया। उसके बाद महाराज ने इसे आदेश दिया कि ले जाओ इसे बियाबान जंगल में इसके दोनों हाथ काट लो। जिस समय मेरा हाथ काटना चाहा, भाई साहब आप आगे, नहीं तो मेरी जान न बचती। ये लोहा सिंह नहीं बल्कि डाकू जागीरा है। भाई साहब मेरा नाम महामंत्री संग्राम सिंह है। इसका मतलब मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। आप रामगढ़ के महामंत्री जी हैं? मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। मंत्री जी, आपके दरबार रामगढ़ में वो बादल गया था मेरा भांजा। तुम्हारा भांजा बादल है? बादल वहाँ सेनापति की नौकरी पा गया है। क्या कहा? मेरा भांजा सेनापति हो गया? तब तो बड़ी खुशी की बात है मंत्री जी। चलिए हमारी झोपड़ी, वहीं पर जलपान करते हैं और वहीं पर बैठकर देखते हैं।
क्या बताऊं, चिड़ी मार के आ जाने से संग्राम सिंह जिंदा बचा है। ये संग्राम सिंह महाराज के पास आएगा और महाराज को बताएगा कि महाराज ये लोहा सिंह नहीं, ये डाकू जागीरा है, महाराज मेरी फांसी करवा देंगे। नहीं नहीं महाराज नहीं, संग्राम सिंह वो चिड़ी मार तुम तक पहुंचे उससे पहले तुम्हारा खून होगा और खून करूंगा मैं। आ रहा हूं महाराज बड़ोदरस, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। दरबारी खुफिया खजाने का नक्शा ले आओ हमारे हाथ में। क्या बात है जो मुझे बुलाया? महाराज, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। भीम सिंह महाराज, भीम सिंह क्या बात है? तुम हमारे वफादार सिपाही हो, वफादार सैनिक हो। तुमने हमारी रियासत के लिए अपना बलिदान दिया है महाराज। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। ये खुफिया खजाने का नक्शा मैं तुझे सौंप रहा हूँ। हमारी दोनों राजकुमारी नैना मैना इकट्ठा रहेगी और बारिश हो जाएगी। ये मुझे सौंप देना, ये तुम्हारा काम। जैसे क्या महाराज, इस खजाने के बारे में ये रात किसी को मालूम ना होना चाहिए। किसी को मालूम नहीं होगा। दरबारी ले जाओ भीम सिंह को कमरे में कर दो। दरबारी, कहाँ है महतारी? अरे मैं तेरी महतारी नहीं हूँ, महामंत्री हूँ। ले चलो, मुझे बाथरूम लगी है। हाँ, तुम्हारी ड्यूटी है। अबे चलो तुम्हें सौ जाओ और तुम्हें डंडा खोसा। मैं आराम करूंगा, बिस्तर ले आओ। देख रहा हूँ महाराज के सीने में कटारी लगी है।
दिया जाए और इसके लिए खाना पानी कुछ नहीं देना। अभी दरबारी पेड़ कच्चा हो गया, पिताजी का खून हो गया। ले जाओ पिताजी की लाश का अंतिम संस्कार किया जाए। या भगवान, पिताजी का खून हो गया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, चलती ये बात मैं महिला से बताती हूँ, पिताजी का खून हो गया। आज मुझे बादल की बहुत याद आ रही है, ना जाने क्यों। कौन दीदी? क्या बात है दीदी, आज आप रोती हुई आई है? पहले हम रुए लिए दियो। दीदी बताओ बात क्या है? हम रोई की बताई। बहन जी, आज दरबार में पिताजी दीदी, पिताजी ने आपको कुछ कहा? नहीं, आज दरबार में पिताजी का खून हो गया। ये तुमने क्या कहा दीदी? पिताजी का खून हो गया? आखिर पिताजी का किसने खून किया है? पिताजी का खून किसी और ने नहीं, जो अपने दरबार में सेनापति बादल उसी ने पिताजी का खून कर दिया। दीदी, बादल किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन दीदी ये बताओ कि बादल इस वक्त है कहाँ पर? बादल को मैंने गिरफ्तार कराकर उसे जिंदान में बंद करवा दिया। ठीक है दीदी, आप चिंता न करें, आप रोइए मत, चल के आराम करिए। और मैं जाती हूँ, बादल से पूछूंगी कि बादल तुमने खून क्यों किया है। दीदी आप मत रोना, मैं जा रही हूँ, बादल से अभी पूछूंगी। दीदी पारे मेरी किस्मत, पारे मेरी नसीब। मैं यही तो चाहती थी कि कब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले जाए और कब मेरा राज आ जाए। आज के बाद यहाँ की बात और सारी राजकुमारी नैना की हुई। आज के बाद ये पर्चा एरिया राजकुमारी नैना की नाम की जय जयकार करेगी। जो हम चाहेंगे वही होगा। आज के बाद ये पर्चा राजकुमारी नैना के कदमों पर गिरेगी। खैर कोई बात नहीं, मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके थे, उनका मरना अच्छा था। मेरे पिताजी पहले मर गए, वो बूढ़े थे, राज चला ना पाते। अब मैं अच्छी तरीके से जवान हूँ और अच्छे से राज चलाऊंगी, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मेरे राज में गरीब भाइयों के लिए खुला छूट। जितने गरीब भाइयों सब दारू बनावे, खूब बेचे, खूब पिए। मेरे राज में खुला छूट, दारू बनावे, बेचे, खूब पिए और नाली नर्मदा मरे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने प्रेमी लाखन सिंह को कैद से आजाद कराता हूँ। उसके बाद मुझे अगला प्लान सोचता है कि हमें करना क्या है। जाओ, इस वक्त कैद खाने जाओ और लाखन सिंह को हमारे समझ पेश किया जाए।